हाँ, ये तो ऑन गोइंग काम है। मैंने कब साफ कपड़े पहने? हर सुबह उठ के। मैंने जब काम पे जाना है तो मुरव्वत से मोहब्बत से कितने दिन काम करना है? सारी जिंदगी। तो मैंने अपनी गुफ्तगू के ऊपर अब कितना अरसा काम करना है, जब भी मुंह खोलोगे तो तब उस पर काम करना फुली। मैं और आप तो अल्लामा इकबाल या फैज साहब जैसे एक शेर कह सकते हैं, पता नहीं यार, शायद अभी कह लें, शायद 10 साल बाद कहे, शायद कभी भी ना कहे। तो ये क्या है? ये वो ऐसी रियल में जो कि मुबर्रा है, ये पोशीदा है इंसान की नज़र से कि कैसे आता है, पता नहीं कहाँ से कब कैसे आता है। तो ये चीज़ें पोशीदा हैं, लेकिन हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दा, उसके पीछे कुछ है, पर्दे के पीछे, वो गिरफ्त में नहीं आती, लेकिन चीज़ तो है। अब करें तलाश, यही तो ब्यूटी है उसकी, आर्ट की ब्यूटी और क्या है कि वो पकड़ में नहीं आती। अगर मैं आपको मारूं या चाकू मार दूं वो और बात है, लेकिन मैंने कुछ कहा, मैंने कोई कमेंट किया, चाहे आप पे किए कमेंट, आप मेरे पे कमेंट करें कि इमोशंस को एक डब्बे में बंद करके रखो, बड़े अहम है, जबरदस्त है, लेकिन डब्बे में रखो इनको। कि मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी बेटी या माँ या फुप्पी तक मत जाना, क्योंकि चले जाओ, निकाल दो गाली, जिसको भी निकाल, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं सुनता रहूंगा। आपकी तरबियत के बारे में मैं अपने एक राय कायम कर लूंगा। मैं उस पर आपको चाकू मार दूं, फिर आप मुझे डंडा मार दें, फिर मेरा भाई आके आपके भाई को मार, अरे what are you guys do? What are you doing? It is unbridled emotions. ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो मेरी गाड़ी को भी कोई टक्कर मार जाएगा कि अगर वो, तो पाकिस्तान में एक टिपिकल रिस्पॉन्स होता है कि उतर के उसी वक्त उतर के, और गुफ्तगू का आगाज ही हमशीरा और वालदा के नाम से होता है पंजाबी जुबान में। आप डिस्टेंस की बात करें, लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि कभी कभार आपको जवाब भी देना चाहिए। आप पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आप डिस्टेंस लंबे से लंबाई करते जा रहे हैं, आपने जवाब ही नहीं दिया। जैसे वो जावेद अख्तर की बात हुई है, उन्होंने अपना डिस्टेंस एक टाइम तक मेंटेन किया, लेकिन उन्होंने भी बात कर दी है, लेकिन आप डिस्टेंस को लंबे से लंबाई करते जा रहे हैं, आपने जवाब नहीं देना उनको। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है आपका यूके का ट्रिप सो फार? बहुत अच्छा, सिवाय हे फीवर के, जो आंखों से पानी आता है, चीखें आती हैं, उसके अलावा बहुत अच्छा। और क्यों आए हैं आप यूके? यार खुफिया बातें क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, खुफिया बात नहीं है। ब्रैडफर्ड एक शहर है यहाँ से थोड़ा सा दूर, वहाँ पे एक सालाना अदब का एक उर्स होता है। तो पिछले 2 साल से मैं और मेरी फैमिली वहाँ आते हैं। हम फैज़ साहब के ऊपर इस साल एक सेशन कर रहे थे, तो जब ब्रैडफर्ड पहुँच गए, हमने सोचा लंदन को तो हाथ लगाते हुए जाएँ। तो क्या हुआ कि प्रॉपर्टी यहाँ नहीं ले सकते, गुजरते गुजरते 1-2 दिन गुजार तो सकते हैं। कल बड़ा मज़ा आया आपके साथ, काफ़ी कुछ कल की बातों में मैं रिपीट करूँगा। आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो मोस्टली हम रखेंगे कम्युनिकेशन पे और इमोशनल इंटेलिजेंस पे। तो कल हम गुज़र रहे थे नेशनल आर्ट गैलरी के पास से, और मैंने आपसे बड़ा बेवकूफ़ाना सवाल पूछा था। बेवकूफ़ाना सवाल पूछा था आपने कल? वैसे आपने मुतादिद बेवकूफ़ाना पूछे थे, उसमें से एक ये था। वो क्या था, ज़रा बताएं ऑडियंस को भी। मेरा सवाल ये था कि हम उस आर्ट गैलरी के बाहर से गुजरे थे और आपने नेशनल थिएटर के बाहर से गुजरे थे, और आपने बताया था कि यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है शेक्सपियर के थिएटर को, क्योंकि ये वैसे वाइबल नहीं है। तो मेरा सवाल ये था कि ज़रूरी है पढ़ना? हर एक्टर स्टार्ट करता है वो शेक्सपियर से करता है, हर थिएटर आर्टिस्ट उससे स्टार्ट करता है, तो ज़रूरी है? तो आपने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, वो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस भी सुने। वो क्या जवाब था? 2-3 चीज़ें हैं इसमें, मुझे तो याद नहीं क्या जवाब दिया था, लेकिन एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी कि सवाल बेवकूफ़ाना था। लेकिन इसको संजीदा ऐसे करते हैं कि सैयदना अली का एक कौल है कि सही सवाल आधी अक्ल है। ये बहुत दिलचस्प बात है। क्यों ज़रूरी है शेक्सपियर को पढ़ना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है मीर, गालिब, इकबाल, फैज़ को पढ़ना? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है तालीम? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है तहज़ीब? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है कि मोहब्बत से पेश आए? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है कि अमन हो दुनिया में? कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी है कि इंसाफ हो? कोई शर्त नहीं है। तो ये कहाँ ख़त्म करेंगे इस लकीर को कि जो चीज़ ज़रूरी है नहीं है? ये कैसे तय होगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है? एक तो ये फ़र्दन तय हो सकता है कि आप भी तय करें, वो भी तय करे, वो भी तय करे, वो भी तय करे। एक तो ये तरीका है। ये तो 8 अरब लोग सब तय करेंगे, अरे तो बहुत वक्त लग जाएगा भाई। दूसरा तरीका ये है कि रिवायात और तहज़ीब और तारीख़ जो है, उस पर हम देख लें कि बड़े बड़े लोगों ने या तहज़ीबों ने, सिविलाइजेशन ने कैसे तय किया और क्या तय किया है।
तो मुझे तो नहीं ईजाद करना पहिया हर दफ़ा, मुझे घड़ी ईजाद तो नहीं करनी, मुझे कपड़े ईजाद तो नहीं करने, जूते ईजाद तो नहीं, भाई हो गया ना, तो बहुत करामत चीज़ है, तो चलाओ इसको कि चलती है। तो जब तक कि मेरे पास कोई वजह ना हो कि नहीं ये करामत चीज़ नहीं है, मैं जूते नहीं पहनूंगा, मैं नंगे पैर ही घूमूंगा पार्क में। तो अगर कोई वजह हो तो कर लो। अब आ जाए शेक्सपियर के ऊपर। एक बात तो ये कि अगर सब कर रहे हैं तो आप भी करते जाएं, एक ये भी है। अच्छा, ये कुलिया मैंने बताया, ये हतवी नहीं है, लेकिन अगर सब लोग शेक्सपियर से, बड़े बड़े अदाकार जो हैं वो शेक्सपियर पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो आप भी पढ़ लें। अनलेस कि आपको लगे कि अरे भाई असल में ज़िया मोहिउद्दीन को और लॉरेंस ओलिविये को और एफ मरे अब्राहम्स को और एलिज़ाबेथ टेलर को कुछ नहीं मालूम था, मुझे मालूम है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। हाँ भाई, मेरे पास एक गुर है जो इनको नहीं मालूम था, मुझे मालूम है, फिर तो ठीक है। अगर ऐसा गुर नहीं है आपके पास तो फिर पढ़ लें, और पढ़ने के बाद ये तय करें कि हाँ भाई पता नहीं ये लोग क्यों पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है, अंदर बाहर मैंने पढ़ा है, मुझे उसमें कोई ऐसी जाज़बियत नज़र नहीं आई, फिर तो मालूंगा आगे बात। लेकिन बगैर पढ़े तो ये नहीं करेंगे ना, बस पढ़ना शर्त है, उसके बाद पढ़ना तो चाहिए। अब शेक्सपियर तो यहाँ पे एक इस्तारा है, एक अलामत है कि शेक्सपियर, उससे मुराद सिर्फ शेक्सपियर नहीं है, उससे मुराद ये है कि जो क्लासिकियत की एक रवायत है मगरिब में और मशरिक में भी, उस क्लासिकियत की रवायत से अपने आप को मानूस कराना चाहिए, वो कराना चाहिए। अगर जहालत से निकलना चाहते हैं, अगर नहीं निकलना चाहते तो ऐसे ही चलते जाएं। तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे पॉडकास्टर्स भी हैं, मीडिया के तज्जिया निगार भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अदाकार भी हैं, वो बन जाएंगे, तो उससे बेहतर भी बना जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। हम आते हैं कम्युनिकेशन की तरफ पे, क्योंकि आप कम्युनिकेशन सिखाते हैं। मैं एक ब्रॉडर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और फिर हम उसके अंदर जाते जाएंगे। एक आम इंसान जिसको नहीं पता कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या होते हैं, जैसे मैं किताब जब नहीं पढ़ता था तो मुझे पता नहीं था फ़ायदे क्या हैं इसके, एक दफ़ा पढ़ ली, टेस्ट आया तो समझ आई क्यों ज़रूरी है। तो जो लोग अपनी बात नहीं बयान कर सकते सही से, और ऑफिस में, घर में, बीवी के साथ नहीं सही से कम्युनिकेट कर सकते, वो क्या मिस आउट कर रहे हैं? अच्छा, वो मिस आउट ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि एक शख्स जो किताब नहीं पढ़ता वो उस शख्स से बेहतर नहीं है जो अनपढ़ है, ये दोनों बराबर है। तो अगर एक शख्स अपनी बात बयान नहीं कर सकता वो उस शख्स से बेहतर नहीं है जो गूंगा है। तो अगर इसके पास ज़ुबान दी है अल्लाह ने उसको, या नुत्क दिया है, या सोचने की सलाहियत दी है, और उसको ज़रा सी कुछ काविश करनी है ताकि जो जहन में उसके कोई कसक, कोई बात, कोई हेजान, कोई ख्याल, कोई दुख, कोई कश्मकश है, वो बयान हो सके, इसके लिए उसको ज़रा सी कुछ तगो-दो करनी है, और वो नहीं करता, तो उसमें और इस बत्तख में या किसी कबूतर में या किसी बेचारे ऐसे शख्स में जो गूंगा, इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर कोई शख्स जानबूझ के या लापरवाही से वो फ़न ना सीखे, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या हो सकती है? वो जो जिसको मैं फ़न कह रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ा फ़न नहीं है। हमने कोई स्टेज पे खड़े होके टेड के प्लेटफॉर्म के ऊपर वैंकूवर में 1 लाख के मजमे से थोड़ी कोई तकरीर करनी है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा। लेकिन भाई एक बात है मेरे जहन में, और मैं यार वो समझ नहीं आ रही मैं, अरे ये मैं कर रहा हूँ कि मैं बयान नहीं कर पा रहा उसको। ये बिल्कुल ऐसे है कि मेरे जहन में एक मुजस्मे का नक्श हो कि एक खूबसूरत खातून होगी, ऐसे उसके बाल होंगे और ऐसे घूंघट होगा उसका, और हल्की सी मुस्कान होगी, आंखें उसकी ऐसी होंगी, वो यहाँ देख रही होगी, एक हाथ उसने ऐसे किया होगा, यहाँ उसने कुछ चूड़ियाँ पहनी, ये मेरे तसव्वुर में हो। और मेरे पास एक फ़न है कि मेरे आगे संगे मरमर का एक पत्थर है, मैं चाहूँ ना तो उसको तराश के ये मुजस्मा बना सकता हूँ, जिसके बाद मुझे हर शख्स को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस पत्थर में मैंने क्या देखा। मैं उसको संग तराशी के बाद यहाँ रख दूंगा, तो जो भी गुजरेगा उसको मालूम हो जाएगा कि अच्छा संग तराश ने ये बनाया। तो जो ख्याल या तसव्वुर है वो भी ऐसा ही है कि जब मेरे दिल के अंदर है तो इनको तो नहीं मालूम किसी को, बेगम, बच्चों, हमसाए, टीचर, उस्ताद, बॉस, कॉलीग्स को, कि मेरे जहन में क्या है। तो मैं क्यों ना उसको तराश के ऐसे मुजस्सम कर दूं कि जो दूर से भी गुजरे उसको पता चल जाए, अच्छा ये, अरे वाह वाह वाह। और ये अगर मैं करना शुरू कर दूं तो दिन में 20 ख्याल मेरे जहन में आते हैं, 20 खदशात आते हैं। 10 दफ़ा मुझे गुस्सा आता है, 3 दफ़ा मुझे कोई लतीफ़ा जहन में आता है, 2 दफ़ा खौफ आता है, 3 दफ़ा घबराहट होती है। मैं सब कुछ बयान कर सकूं या ना कर सकूं,
अरे भाई कर ही सकूं, अगर एक दिन में इतना होता है तो एक हफ्ते में कितना होता होगा, साल भर में कितना होता होगा। तो ये सारे के सारे मैं बैकलॉग रख लूँ अपने पास क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता। इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी किसी आज के दौर में किसी जी शऊर इंसान के लिए। ये बिल्कुल ऐसे है कि कंप्यूटर का एक एक्सपर्ट है और उसने अपने हाथ काट लिए। वो क्यों करेगा ऐसा? वाई वुड ही डू दैट? एक पियानिस्ट है, उसने वो पियानो के बजाय उसने अपनी अपनी कलाइयाँ काट ली हैं। वो ऐसा क्यों करेगा? इट इज़ बियॉन्ड स्टूपिड, बट मैनी पीपल आर बियॉन्ड स्टूपिड। मेरा क्वेश्चन ये कम्युनिकेशन पे इसलिए भी था क्योंकि अक्सर औकात जब पाकिस्तान से लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं और इमिग्रेंट्स आते हैं, तो उनके अंदर ये कमी होती है कि वो अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते और वो इस पे कभी काम भी नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानियों में ही काम करें और जितनी थोड़ी बहुत आती है उतनी सीख के काम चलाएं। उनको नहीं पता कि उनको जो जॉब नहीं मिल रही वो कम्युनिकेशन की वजह से नहीं मिल रही। और अक्सर ऑफिसेज में भी ऐसे होता है कि आपको काम तो बड़ा अच्छा आता है लेकिन आप बता ही नहीं सकते, तो जो बता सकता है वो आपका काम भी ले जाता है। तो इसलिए मैं कम्युनिकेशन सीख रहा हूँ। अब इसको सीखें कैसे? क्या बेबी स्टेप्स हैं? जो बंदा बिल्कुल बैठा है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है कि कम्युनिकेशन भी कोई चिड़िया का नाम है, वो कहाँ से शुरू करे? मेरे ख्याल में 21वीं सदी में अगर कोई शख्स पहली बार ये बात सुन रहा है तो वो 21वीं सदी में नहीं है, वो 17वीं सदी में रह रहा है वो। पहले तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई शख्स पहली बार सुन रहा है कि जिस्म की सेहत भी कोई चीज़ होती है। उसको उसका इल्म ही नहीं था कि फिजिकल हेल्थ एक चीज़ है। अरे तुम किस सदी में रह रहे हो? कोई शख्स कहे मैंने पहली बार गाड़ी देखी है यार, गाड़ी भी चलती है। अरे व्हिच सेंचुरी आर यू लिविंग इन? एक तो ये। अच्छा, दूसरे मेरे ख्याल में ऐसे जो साथी यहाँ आते हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा शऊर है इस बात का कि भाई ये काम है कि जैसे जब मैं यहाँ लैंड करूँगा तो मैंने यहाँ पे टैक्सी वाले से या अगर मैंने ट्रेन का टिकट लेना है तो मैंने पंजाबी में तो बात नहीं करनी क्योंकि उसको तो पंजाबी आती नहीं है, बल्कि मैंने बात ही नहीं करनी क्योंकि वहाँ तो बंदा ही कोई नहीं है। मुझे तो बोर्ड पढ़ना है कि बोर्ड पे क्या लिखा है, ये टिकट मशीन है, इंसर्ट कार्ड, ये पैसे हैं, 4 पाउंड दो, यहाँ का टिकट लो, ये स्टेशन है। मुझे ये सब कुछ सीखना है अगर मैंने इस सिस्टम का हिस्सा बनना है। तो आप जब यहाँ पे आए हैं, जब आप यहाँ पे नज़ूल हुआ है आके तो आपने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, तभी तो आप यहाँ आए हैं। इस सिस्टम को बदलने तो यहाँ नहीं आए। तो उसको फॉलो करेंगे। उस सिस्टम की एक निहायत बुनियादी चीज़ जो आपको पाकिस्तान में ही मालूम है वो ये है कि यहाँ पे लोग उर्दू नहीं बोलते। ये तो आपको क्लास 1 में पता होगी कि अंग्रेज़ी बोलते हैं। तो आप अगर एक सिस्टम में आए हैं तो क्या आपने ना सिर्फ ये कि आपको ज़ुबान आती हो, आपको उनकी हसासियत भी मालूम हो, which is the sensibility of the language, the sensitivity of the language, वो भी मालूम हो आपको, तो वो एक और चीज़ होती है। पर लेकिन अगर आपको ज़ुबान आती भी है यहाँ की या वहाँ की कहीं की, मुस्तकिल इस पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे आपको अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर रोज़ काम करने की ज़रूरत है। मुझे कितने दिन ज़िंदगी में दांत साफ़ करने हैं और नहाना है? हर रोज़ ही नहाना है भाई, हर रोज़ ही करना है। कभी अगर एक दिन डंडी मार लो, अगले दिन डंडी ना मारना। हाँ, ये तो ऑन गोइंग काम है। मैंने कब साफ़ कपड़े पहने? हर सुबह उठ के। मैंने जब काम पे जाना है तो मुरव्वत से, मोहब्बत से कितने दिन काम करना है? सारी ज़िंदगी। तो मैंने अपनी गुफ्तगू के ऊपर कितना अरसा काम करना है? जब भी मुंह खोलोगे तो तब उस पर काम करना है। मैंने पब्लिक में कब तक बिहेव करना है? हर वक्त। कभी नहीं निकलना पब्लिक में और मिसबिहेव करना है कभी भी। तो ऐसे ही जो भी अल्फाज अदा हों ज़ुबान से, दोस्त बैठे हुए हैं, कॉलीग्स हैं, शॉपकीपर है, बस का कंडक्टर है, मेरा बॉस है, कोई मीटिंग चल रही है, मैंने इंटरव्यू देना है, मैंने इंटरव्यू लेना है। इस सारे में क्या करना है? आई वॉन्ट टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल विद व्हाट कम्स आउट ऑफ माई माउथ। जैसे ही ये शऊर आया, आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपने कोई बहुत मशक़ें नहीं करनी, कोई बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें नहीं पढ़नी, कोई रट्टेबाजी नहीं करनी, 10 का पहाड़ा याद नहीं करना, ऐसा कुछ भी आपने नहीं करना। यू जस्ट वॉन्ट टू बी कॉन्शियस एंड सेंसिटिव टू वट एवर आई टेक आउट ऑफ माई माउथ, आई मस्ट डू इट वेरी केयरफुली। तो जैसे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, वो उनके आगे आप कुछ भी रख दें, उनके मुंह में कोई चीज़ ऐसी नहीं जाएगी जो सेहत के लिए अच्छी ना हो। वो उसमें से वेजिटेबल्स ले लेंगे, पानी ले लेंगे, मीठा नहीं लेंगे। So same goes for people who are sensitive about communication. They are very
दे आर वेरी कॉशियस ऑफ द वर्ड्स दैट दे सेलेक्ट। ये बात है बस। अब मैं थोड़ा सा ना इसको बेसिक लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं ये अभी भी काफी बेसिक लेवल पे ही मैं आप हैं, और थोड़ा सा बेसिक करेंगे इसको बेसिक करके फिर ऊपर जाएंगे हम। अब आप कह रहे लेकिन हैं ऊपर कि जाने की शर्त है अब। हाँ। अब मैं देखना मुझे तजस्सुस है कि कितना ऊपर जाता है ये आपके मैंने नातमा कंधों पे बोझ डाला है। टाइम भी दे दिया ना लिमिटेड, तो टाइम से ताल्लुक नहीं इस ठीक बात है, का। ठीक है। बेसिक ये है कि आप कह रहे हैं कि बड़ा चुन के अल्फाज चुन के बात करनी चाहिए, लेकिन अल्फाज तो हैं ही नहीं, अंदर ही नहीं है। अब बात कह रहा हूँ, दो दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं और मैं सोचने में बैठ गया हूँ। वो तो ट्रेन निकल गई, बिल्कुल मैं ठीक, सोचता रह गया। बिल्कुल ठीक। तो वो जो अंदर पड़े हैं उनको डालना कैसे है? गुड पॉइंट। ओके, अच्छा, दो फर्क चीजें। एक तो ये कि निकलने दें ट्रेन को। अच्छा, वो जो ट्रेन है ना, कि दो दोस्त बैठे, कुछ हुआ है और मुझे कुछ कहना था और मुझे उस लम्हे नहीं आया और ट्रेन निकल गई, उसको निकलने दे ट्रेन को। वो कोई ऐसी ट्रेन नहीं है कि जिसके निकलने के बाद आप जिंदगी पीछे रह जाएंगे, ऐसी ट्रेन वो नहीं है। ठीक है, निकल एक और आ जाएगी, हर 2.5 मिनट बाद ट्रेन आती है। ठीक है। ठीक, पहली चीज़ तो ये। तो अपने अंदर जो एक उजलत है, जिसको लाहौर में हाबड़ा कहते हैं कि हाबड़ा है, उसको उजलत है, वो हमें नहीं चाहिए। कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन ऐसे नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अब आ जाए कि जी मेरे पास वो तो ज़ख़ीरा ही नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, तो मैं कहूँ क्या? अच्छा, ये क्यों मुगालता हो गया आपको कि आपके पास वो ज़ख़ीरा नहीं है? इसलिए कि उस लम्हे नहीं था। अगर आप मेरा वॉलेट यहाँ गिर जाए और मैंने ट्रेन लेनी हो यहाँ से, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो क्या मेरे पास पैसे नहीं है? ट्रेन के पैसे तो हैं, ऐसे तो हैं। इस लम्हे नहीं है। तो मुझे ध्यान ये करना है कि मैं जब भी जहाँ जाऊँ तो मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मेरे पास कुछ पैसे हों हर वक्त। क्रेडिट कार्ड हो या 10 पाउंड हो, इस उस लम्हे हो, उस लम्हे के लिए। वो कैसे हो, उसकी बहुत सारी मशकें हैं। ठीक है, दो उसकी मशकें बता देता हूँ आपको। अगली तब बताऊंगा जब आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे, वरना मेरा कारोबार नहीं चलेगा भैया। क्या करें, गरीब आदमी, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? अच्छा, एक मश्क उसमें ये है, इफ यू स्लो डाउन in the way you speak to people, okay, and speak to those people who allow you to slow down. जैसे आप मुझे वो पूरा एक टाइम दे रहे हैं कि आप अपनी बात पूरी करें, मैं स्लोली बात पूरी कर रहा हूँ। आप इंटरजेक्ट नहीं कर रहे जैसे पाकिस्तानी मीडिया में हर एंकर करता है। आप जल्दी में नहीं हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो ऐसी नहीं है कि जल्दी करो बात मेरा, ऐसी ये साइंस आप नहीं मुझे दे रहे। ऐसे लोगों से गुफ्तगू करें जो ऐसे तहम्मुल से गुफ्तगू सुनते हैं। और जब बीच में मुखिल हो वो, तो आप उससे कहें कि यार देखो, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, लेट मी फिनिश, नॉट बिकॉज यू नॉट लिसनिंग बट बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश, इट्स माई प्रैक्टिस। ऐसे लोगों से गुफ्तगू करें और रफ्तार स्लो कर दें। ठीक है। तो जब तेज़ भागेंगे तो ठोकर लगेगी और गिरेंगे, तो जब वॉक करेंगे ना तो कितनी ही ना हमवार सड़क क्यों ना हो तो ठोकर नहीं लगेगी। तो गुफ्तगू भी ऐसे ही है। ये होगी पहली चीज़। अच्छा, अब वो जो आपकी बात है कि अल्फाज है ही नहीं भैया, तो कहाँ से लेकर आए? जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं, दामन में है मुश्तखा के जिगर, सागर में है खून हसरते मैं, लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं, कुछ है ही नहीं, अब क्या करें? अच्छा, ऐसा नहीं है। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि राइटिंग की प्रैक्टिस करें कुछ दिन। ठीक है, राइट a page about what you did yesterday. Okay. Write a page about why you love or don't love Pakistan. Write a page about if you had a magic lamp and a genie came out, what would you tell the genie? Write a page about if you see a beautiful flower blossoming, what do you feel? Write a page about a song that you love and why do you love it? Write a page about some bad day that you had some months ago. Write it. किसी एक सादे से मौजू के ऊपर एक सफ़ा लिख लें, अंग्रेज़ी में लिखें, उर्दू में लिखें, जो ज़ुबान बेहतर करना चाहते हैं उसमें लिख लें। जब कुछ दिन ये करेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि अरे ये लफ्ज़ मैंने लिखा है, अरे 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 ये भी मैंने लिखा है, ये कहाँ से आया? तो आपकी जितनी भी उम्र है, 3 दिहाइयाँ गुजारी हैं आपने, आप यूके में बैठे हुए हैं, काम करते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके पास ऐसे अल्फाज का ज़ख़ीरा ना हो जो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ, कोई बड़ा कोई टेक्निकल लफ्ज़ हो, मैं आपसे पूछूं फ्लैटरी का अंग्रेज़ी ही ज़ुबान में कोई और बताएं सिनोनिम, तो आप कहें सिकोफेंट। हाँ भाई, मुश्किल लफ्ज़ है, मुझे नहीं मालूम, ये तो ठीक है, लेकिन आप
हैरान हो जाएंगे कि आपके पास कितना ज़ख़ीरा है अपनी गुफ्तगू, अपने बयान करने के लिए, हैरान हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि वो लॉक हुआ हुआ है, ट्रेन स्टेशन पे आप मौजूद हैं और क्रेडिट कार्ड और वॉलेट घर रह गए, बस ये है। तो यार मुझे तो जेब में चाहिए क्रेडिट कार्ड और वॉलेट, ताकि मुझे एक्सेस हो उस लम्हे, और उस लम्हे मैंने कोई लाखों लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने, 1 2 4 10 20 लफ्ज़ ही चाहिए मुझे उस लम्हे के लिए, लेकिन वो जेब में चाहिए, वो इस प्रैक्टिस से आ जाएगा। सो स्लो डाउन, स्पीक टू पीपल स्लोली एंड देन स्टार्ट राइटिंग अबाउट एनीथिंग, ताकि जो लाशऊर में दफन है लफ्ज़ आपके, उनकी कब्रें बनी हुई हैं, उसमें से मुर्दे उठें और जिंदा होके आपके शऊर में आ जाऊं, ताकि इस्तेमाल में आ सकें आप। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं भी इस सफ़र पे चल पड़ा हूँ कम्युनिकेशन के, और उसको स्टार्ट करने से मैं यूके में रहता हूँ, लंदन में रहता हूँ, चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ, सब पता है मुझे, सब तो नहीं पता लेकिन काफ़ी नॉलेज है। तो ये सब कुछ नॉलेज होने के बावजूद मेरे कुछ मिथ्स से कम्युनिकेशन को लेके, ठीक है, मुझे ऐसा लगता था कि कम्युनिकेशन अच्छा जो कम्युनिकेट करता है वो बाय बर्थ ऐसा होता है। उसकी कुछ एग्जांपल्स थी मेरे पास। जैसे यहाँ पे मैं एक इंडियन हैदराबादी 2-4 लोगों को मिला हूँ और सारे ही अच्छे तरीके से बात करते हैं। ठीक है। फिर हम कुछ जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं अमूमन वो ज़्यादा अच्छा बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। ज़िया मोहिउद्दीन साहब हैं, आपके टीचर हैं, आपका काफ़ी टाइम गुजरा है, मुझे लगा कि उनको बाय बर्थ ऐसा आता है और मैं इतनी प्रैक्टिस करके भी उनको कम्पीट नहीं कर सकता, तो मैं स्टार्ट क्यों करूं? ठीक। तो ये मेरा एक मिथ था। ठीक। ये सच है? नहीं, सच नहीं है। जब आपने पहले कहा कि ये मिथ है, आपको तो मालूम है कि, ठीक है, तो फिर इसको और तोड़ते हैं इसको, ताकि बिल्कुल उसको रेजा रेजा कर दें इसको। ठीक है। अच्छा, ये जो बात है आपकी, ये बहुत से लोगों को ये मसले रहते हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंसान जब पैदा होता है तो बहुत सारा एप्टीट्यूड लेके पैदा होता है। कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में कम, कुछ में बिल्कुल नहीं। उसको टैलेंट भी कहते हैं। तो मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ या कर लेता या मैंने की भी, तो मैं वसीम अकरम नहीं बन सकता, या मियाँदाद नहीं बन सकता, या इंज़माम नहीं बन सकता, ठीक, वगैरह वगैरह। तो ये टैलेंट लोगों में, बहुत सारे टैलेंट लोगों में पैदाइशी होते हैं। आप इंटरनेट देखें, 3 साल का बच्चा बजा रहा है वायलिन, ऐसा जैसे लग रहा है कि 20 साल की रियाजत है। अरे इसको तो पैदा हुए 3 साल हुए भाई, इसने ये सीख कैसे लिया बाख और बेटोवन के पीर? वो गिफ्टेड लोग होते हैं बहुत सारे। अच्छा, दुनिया जो है ना, वो गिफ्टेड लोगों से नहीं चलती। दुनिया चलती है प्रैक्टिस, कंपटीशन, लर्निंग और ग्रोथ से, इससे चलती है। ठीक है। सिर्फ जीनियसिस ने दुनिया आगे नहीं पहुंचाई, उन्होंने भी पहुंचाई है, फिर न्यूटन है या इलॉन मस्क है या जो वो भी हैं, लेकिन दुनिया जो रोज़मर्रा के जो लोग हैं 8 बिलियन, ये सब जीनियसिस नहीं हैं, और आप 8 बिलियन में आखिरी नंबर पे नहीं हैं। ठीक है, अब आगे के करना क्या है? पहला काम तो ये करना है कि रूज़वेल्ट जो साहब थे अमेरिका के सदर, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त एक कॉल है कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। ठीक है, तो पहला काम तो ये है कि हमने अपना मुआवजा किससे करना है? हमने अपना मुआवजा ज़िया मोहिउद्दीन से या शाहरुख खान से या इमरान खान से या टॉम क्रूज से या डोनाल्ड ट्रंप से या JP मॉर्गन से थोड़ी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी जीरन हो जाए तो कर लें, लेकिन मैं क्यों चाहूँगा कि मेरी ही ज़िंदगी जीरन हो जाए? ये तो लोग चाहते हैं मेरे लिए, मैं थोड़ी ये चाहता हूँ। मैं उनके लिए चाहता हूँ, अपने लिए तो मैं ये नहीं चाहता। ठीक है। सो व्हाट डू आई डू? आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लेवर विद माई सेल्फ टॉक। जो मैं अपने आप से गुफ्तगू करूँ, मुझे बड़ी जहानत से वो गुफ्तगू करनी है, क्योंकि मुझे तो अपने आप को ऊपर लेकर आना है। ठीक है। तो अगर मैं ही अपने आप को ऊपर नहीं लेके आऊँगा तो ये जिम्मेदारी और कौन लेगा? जो साथ बैठे हैं लोग, ये या कोई फूफी या चचा या मामा या ट्रेन का ड्राइवर या नेबर, उसकी तो नहीं जिम्मेदारी। प्राइमरी तो मेरी जिम्मेदारी है अपने आप को ऊपर लेकर आना। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं? I want to say things to myself that inspire me, that drive me, that improve me. Okay. तो अपने आप से मैंने गुफ्तगू ये करनी है कि जिससे मेरे में बेहतरी आए। ये क्रिटिकल बात है इस बात में। तो अगर तो आप में बेहतरी आती है ये सोच के कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब या शाहरुख, इमरान खान ऐसे हैं, मैं नहीं हूँ, अगर तो इससे बेहतरी आती है तो कर ले, लेकिन इससे बेहतरी आने का अंदेशा है कि नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या करें? You look at people who inspire you. That's great. Although inspiration जो है, मैं उसके हक वक्त में नहीं हूँ, ये ज़्यादा चलती वलती नहीं है, ये जल्दी ये भाप बैठ जाती है। Okay. लेकिन वो एक और डिबेट है। ठीक है। So what do? You want to talk to yourself as an old teacher. आप ही के अंदर एक नौजवान है जो आप है,
और उसमें एक बुज़ुर्ग उस्ताद है, बहुत ही मुशफ़िक़ और शफ़ीक़ और तहम्मुल का एक उस्ताद भी उस अंदर ही है। वो उस्ताद ने उस स्टूडेंट से कहना है, कोई बात नहीं, एक कदम और, एक कदम और, एक कदम और। देखो तुमने 2 कदम उठा लिए, तो तुमने एथलीट को नहीं देख रहा जो 100 गज भाग रहा है। कीनिया का एक एथलीट है, वो भाग रहा है, वो बोल्ट, क्या नाम है उसका जो काला है, हुसैन बोल्ट। उसको देख के तो मैं चलना ही भूल जाऊंगा भैया। आई वॉन्ट टू कम्पीट विद मी, कि मैं जो आज हूँ ये कल मैं वो नहीं हूँ। मैंने कदम एक और उठाया है, मुझे आज एक लफ्ज़ नया मिला है, मैंने एक पैराग्राफ आज लिखा है, मैंने कहीं जल्दी में बोलना था और मैंने रोका है और मैंने जल्दी में गुफ्तगू नहीं की। वो जो उस्ताद है अपने अंदर, उसने थपकी देनी है इस नौजवान को, वेल डन, वन मोर। क्रिटिकल चीज़ क्या है ज़िंदगी में भी, कम्युनिकेशन में भी, और कारोबार में भी, और रिश्तों में भी, हर रोज़ एक कदम उठता रहे और सफ़र चलता रहे, सफ़र की ब्रेक ना लगे। तो आपने देखा कि यार देखो वो शख्स कहाँ पहुँच गया और मैं भी यहीं पर हूँ, छोड़ो यार ये तो किसी ये तो मैं कर सकते नहीं हूँ, तो सफ़र रुक गया ना। तो वहाँ तो नहीं देखना, कहाँ देखूँ कि सफ़र चलता रहे कम्युनिकेशन का, वहाँ देखें। तो ज़िया साहब से तलफ़्फ़ुज़ सीख लें, कोई एक ऐसा लफ्ज़ जो आप गलत बोलते थे और उनकी अदायगी उसकी अच्छी है, तो आप वो लफ्ज़ सीख लें उनसे। आपने ये क्यों सीखना है कि मैंने यही करना है? अगर आप वो करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 40 साल लंदन में थिएटर कर लें, आपकी गुफ्तगू ज़िया साहब ऐसी हो जाएगी। उसकी कीमत देनी पड़ेगी ना, तो कीमत दे दें ज़िया साहब बनने की। 40 साल थिएटर कर लें, सुबह से लेकर रात तक लंदन में, अपने आप को उस समुंदर के अंदर गर्क कर दें। तो हाइड पार्क में बैठ के गपशप ना लगाएं, तो आप ज़िया साहब बन जाएंगे, लगेंगे 40 साल। तो वो तो नहीं करना चाहते आप, कि नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है यार, मेरी तो उम्र ही 40 साल नहीं है। तो फिर क्राफ्ट कैसे फिर वो आ जाएगा? क्राफ्ट भी चाहिए बगैर पेमेंट के, तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, तो पेमेंट तो बहुत ज़्यादा है। दुनिया जहाँ का अदब पढ़ा हुआ आपने, दुनिया जहाँ की चीज़ें पढ़ी हुआ आपने, दिन रात आपने एक एक लफ्ज़ का आपने मुताला किया है, फिर वो आया है, तो ये कीमत देना चाहते हैं? तो बहुत ज़्यादा यार, क्यों? मैंने तो यूट्यूब में भी करनी है, मैंने तो डिनर भी करना है, मैंने ट्यूब के घूमना भी है, वॉक भी करनी है, तो अरे तो फिर इतना कर लेते हैं, एक लफ्ज़ और, एक लफ्ज़ और, ऐसे अपने आप को थपकी देते जाए और उसको बेहतर करते जाए। अच्छा, आई थिंक मेरा ये ख़्याल इसलिए आया था क्योंकि शायद मेरी नॉलेज कम थी। मुझे लगा था कि वो ऐसे ही हैं शुरू से, और आपका भी मुझे लगा था कि आप भी शुरू से ही अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि जब से आपको सुन रहे हैं, टेड टॉक देख रहे हैं, आप शुरू से ही अच्छे हैं। तो आपको क्या पता कि मैंने कितनी प्रैक्टिस करता हूँ मैं एक टॉक से पहले, ताकि ये लगे कि प्रैक्टिस नहीं की हुई। It's called the best kept secret of communication, which is practice. तो आपकी एक टेड टॉक से पहले क्या प्रैक्टिस होती है? आप तो इतनी देर से करते आ रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक अभी भी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो वो क्या पड़ती है, कैसे करते हैं आप? आम तौर से जो मैं अब आधे घंटे की या पौने घंटे की कभी एक टॉक देता हूँ, तो आम तौर से मुझे 2 हफ्ते लगते हैं उसकी तैयारी में, और मुझे 2 हफ्ते हैं, दे कंज्यूम मी इंटायरली। ये नहीं कि 2 हफ्ते हैं तो 1 घंटा काम, नहीं, दे कंज्यूम मी इंटायरली। मैं नुचड़ जाता हूँ उसमें। तो इसमें एक सवाल आता है कि आजकल एआई का दौर है और सब कुछ बड़ा क्विक है, ये वर्थ है कि हम इतना टाइम कम्युनिकेशन पे लगाएं? तो ना लगाएं आप। नहीं, इसका कोई, सब चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं, इसका कोई फास्ट तरीका नहीं है? देखिए, एक तो दुनिया में अभी तक किसी को पता नहीं कि एआई ने कहाँ जाना है। हाँ, ठीक है, वी डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, अभी तो एक्सप्लोर हो रहा है सारा कुछ। ठीक है। ठीक। अच्छा, दूसरा, एआई ने जो भी करना है भैया, दुनिया में जो भी उसने करना है, मुझे फर्दन बात करूं, मुझे अपनी कम्युनिकेशन जो है ना उस पर मुस्तकिल काम करना है, क्योंकि मुझे इस कदर उससे तस्कीन मिलती है कि जब मुझे कोई नया लफ्ज़ मिले और मैं गुफ्तगू में उसको इस्तेमाल करूं, तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे मुझे ख़जाना मिल गया है। जैसे अली बाबा को मिला था खुलजा सिमसिम कह के, वो गया गार में, ख़जाना मिल गया, तो इसको उर्दू में कहते हैं उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुझे ऐसे महसूस होता है जब मैं गुफ्तगू में एक नया लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। मैं ये जो लुत्फ़ है ये एआई को दे दूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है। मेरे अंदर एक लहर दौड़ती है सुकून तस्कीन की और एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की, एंड आई वांट टू आउटसोर्स इट टू सम ब्लडी इडियट मशीन। व्हाई वुड आई डू दैट?
अगर मुझे दवाई खानी है तो मैं एआई से पूछूंगा कौन सी, कहेगा ये वाली दवाई खा लो, तो मैं खा लूंगा जाके वो दवाई। लेकिन जो मेरी मश्क है काम करने की किसी चीज की, समथिंग दैट आई लव, व्हाई वुड आई गिव इट टू समबडी एल्स एंड रॉब माई सेल्फ ऑफ ऑल द जॉय? व्हाई वुड आई डू दैट? कम्युनिकेशन में और स्टोरी टेलिंग में फ़र्क है। कम्युनिकेट तो ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से बता दूँ, लेकिन कल का वाक़या अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ डिनर पे गया, बड़ा एंजॉय किया, उसको मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ स्टोरी टेलिंग में? क्योंकि हर कोई, मुझे ऐसा लगता है जब बात कर रहे हैं और आप डिटेल्स डाल रहे हैं तो अगला बंदा बोर भी हो सकता है। आपको पता नहीं कितनी डिटेल डालनी है, कितनी कम करनी है। उस वाक़ये को मैं बेहतर और ख़ूबसूरत कैसे बना सकता हूँ? क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ उसके लिए? अच्छा, एक तो जो कहानी है ना, परसों शाम को 7 बजे मेरे घर की घंटी बजी। मैंने भी कुछ भी नहीं किया तो मज़ा आने लग गया। और मज़ा आया। ठीक, तो ये जो कहानी है ना, कहानी में जो ये जैसे इंसान के डीएनए में है कि मुझे सांस लेना है, मैं जिंदा नहीं रहूँगा, मुझे खाना खाना है, उसके बगैर बॉडी चलेगी, मुझे पानी पीना है, भाई मेरी एक नीड है पानी की, शेल्टर की मेरी नीड है, फैमिली। उस तरह कहानियों की भी इंसान की जेनेटिक नीड है, जेनेटिकली कोडेड है। इसकी सिर्फ शेप बदलती है। तो फेसबुक के ऊपर कोई गॉसिप है या आपका स्टेटस अपडेट है या लतीफ़ा सुना है कोई आपने या कोई मीम देखी है बड़ी फनी है, ये सब स्टोरीज की फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स चेंज हुई हैं। इट इज़ ए स्टोरी दैट हैपेंस विद इन अ फ्रेम, नॉट ए गुड स्टोरी, स्टोरी। तो इंसान की जेनेटिक नीड है स्टोरीज की, और अगर स्टोरीज को हम हटा दें तो बोरिंग हो जाएगा काम, जैसे आपने कहा। तो फिर तो साइंस का एक फार्मूला आ जाएगा। तो किसने याद करना है साइंस का फार्मूला? अरे यार, अच्छा जो भी है भाई, कहानी बताओ। तो ग्रेविटी का एक फार्मूला है, नहीं, वो न्यूटन बैठा हुआ था दरख्त के नीचे और सेब उसके सर पे गिरा है, और उसने कहा कि ये सेब सर पे क्यों गिरा है, ये आसमान में उड़ा क्यों नहीं, ये कहानी जोड़ दी। तो दुनिया में कोई ये कहानी बोला नहीं आज तक, कोई नहीं बोला। आर्किमिडीज था 300, 500, 700 बीसी में, उसको बादशाह ने कहा, उस ज़माने के पर्शियन बादशाह ने, कि एक बहुत बड़ी सी मैंने कश्ती बनानी है जिसमें मैंने बहुत सारे लोगों को लाद के और जानवर लाद के मैंने फ़लाँ समंदर पार करके वहाँ जाना है, तो कैसे वो तैरेगी पानी में, तुम सोचो। तो आर्किमिडीज, जो अर्शमीदा जिसे कहते हैं, वो लेट गया, जाके सोचता रहा यार कैसे हो गया, और वो टब में लेटा हुआ था और सोचता रहा। उसे एकदम ख्याल है कि अच्छा ये फार्मूला होता है उसका, और वो इतनी ज़ोर से उसने यूरिका कहा, जिसको ट्रांसलेशन है आई गॉट इट, मैंने पा लिया। तो यूरिका कहते हुए भूल ही गया कि वो बरहना है, तो वो निकल गया यूनान की गलियों में चीखें मारता हुआ कि मैंने पा लिया। ये भी कहानी चलती है, ठीक। और फार्मूला किसी को याद नहीं है, किसी को तो खैर याद है, मुझे याद नहीं, बट नोबडी, वी केयर अबाउट द स्टोरीज मोर देन द फार्मूलाज। अच्छा, अब आ जाए कि मैंने किसी से गुफ्तगू करनी है, अगर मैंने इसको कहानी का रंग और ढंग और आहंग दिया, आहंग कहते हैं गीत को, ठीक, अगर मैंने कहानी में ढाल के इसको बताया तो वो यादगार बन जाएगा। अगर मैंने कहानी हटा दी ऊपर से, तो फिर वो ऐसे है कि जैसे आम की गुठली है, गूदा कोई नहीं है, तो है तो वो आम, और असल चीज़ गुठली है, गुठली दबाएंगे ना तो और आम निकलेंगे। नहीं, मुझे तो गूदा चाहिए था भाई, मैंने तो गूदा ही खाना था यार, याद तो गूदा रहेगा ना। सो कहानियाँ ये करती हैं। अब कैसे करें इसको? अच्छा, कहानियाँ आती हैं इमेजिनेशन से। सो लर्न टू बी इमेजिनेटिव। ओके, क्योंकि कहानी का मतलब ये है कि हम जो फिजिकल वर्ल्ड है दुनिया का, इससे हम अपने आप को ऊपर उठा के किसी और दुनिया में, मेटाफिजिकल वर्ल्ड में चले गए। हुआ ये कि बगदाद का एक सौदागर था, वो रात को गली में घूम रहा था, अचानक एक परी उतरी। परी में, अब ये पता नहीं बगदाद में वो था नहीं था, परी कैसी होती है किसी ने देख, लेकिन लुक एट द इफेक्ट ऑफ द स्टोरी। सो इफ यू कैन इनकलकेट और मैरी टुगेदर कि आपका मुद्दा क्या है और कहानी क्या है, ये अगर आपने कर लिया तो बस फिर आपकी जीत है। अब कैसे करें? अब ये तो पता नहीं कैसे करें, ये मैं क्या बताऊं कैसे करें। माइकल एंजेलो से पूछें आप कि यार ये देखो ये पत्थर पड़ा हुआ है, ये इसके अंदर से ना मुझे एक हसीन चेहरा निकालना, तो कैसे करेंगे? पता नहीं यार, ऐसे करो उसको। मैं जब करता हूँ तो निकल आता है, आप भी ऐसे कर ले, निकल आएगा। But practice imagination. Read or listen to stories and see why are they effective. What is it that stays with you?
and then stories that don't stay with you. What is it about them? Nobody knows. Nobody knows. आप दुनिया जहाँ की किताब स्टोरीज लिखने के बारे में बुक्स पढ़ लें, कहानी लिखनी नहीं आएगी आपको। वो बस कुछ वो अजीब सी एक चीज़ है, बस वो कुछ अजीब सी चीज़ है। वो कितना जोर लगाएं मैं और आप तो अल्लामा इकबाल के फैज़ साहब जैसे एक शेर कह सकते हैं, पता नहीं यार, शायद अभी कह लें, शायद 10 साल बाद कहें, शायद कभी भी ना कहें। तो ये क्या है? ये वो ऐसी रियल में जो कि मुबर्रा है, ये पोशीदा है इंसान की नज़र से कि कैसे आता है, पता नहीं कहाँ से कब कैसे आता है। हद नज़र से है मेरा आसमां पोशीदा, ख्याल ख्वाब में लिपटा जहाँ है पोशीदा, चला मैं जानिब मंजिल तो ये हुआ मालूम, यकीन गुमान में गुम है, गुमा है पोशीदा। तो ये चीज़ें पोशीदा हैं, लेकिन हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दा, उसके पीछे कुछ है, पर्दे के पीछे, वो गिरफ्त में नहीं आती, लेकिन चीज़ तो है। अब करें तलाश, यही तो ब्यूटी है उसकी, आर्ट की ब्यूटी और क्या है कि वो पकड़ में नहीं आती वो चीज़। हैरानी जो है, हैरान होता है इंसान किसी चीज़ के ऊपर, उसकी एक डेफिनेशन है। उसकी डेफिनेशन ये है कि वो चीज़ छू तो जाए आपको, लेकिन गिरफ्त में नहीं आती वो चीज़, आपको पकड़ में नहीं आती, और लेकिन छू रही है आपको। इससे इंसान में एक हैरानी क्या है, ये काम है इमेजिनेशन का, कि कुछ हो रहा है यार। गाना मैं सुन रहा हूँ, सिंपल सी ट्यून है यार, तो कुछ भी नहीं है, हाँ पर कुछ तो है कि कमबख्त 2 दिन 4 दिन 6 दिन रिपीट पर लगा हुआ गाना। तो ये कैसे होता है, ये तो अल्लाह ही जानता है कैसे होता है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, कोई बड़ी बोरिंग सी बात बता रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे बता रहे होते हैं वो क्राफ्ट है, दैट्स द क्राफ्ट। मेरा एक दोस्त है, वो जब भी कोई लतीफ़ा सुनाता है, हमने हज़ारों दफ़ा लतीफ़ा सुना होता है, फिर तब भी हंसी आती है, तब भी आती है। तो ये बस कोशिश में लगे रहें, कभी ये चिड़िया हाथ आ जाए। अब आप वेग और मुजर्रद समझते हैं, आप एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को आप डब्बे में बंद कर रहे हैं, ये बंद नहीं होंगी इसमें। ये ऐसे है कि एक बहुत अच्छी सी खुशबू आपने सूंघी है, और मैं आपको शीशे के पीछे से पूछूं कि मुझे समझाएं कैसी है, कि क्या है। अब क्या आप समझाएंगे मुझे, क्योंकि वो जो फॉर्म है उसकी, वो फॉर्म फ़र्क है, वोकैबलरी जो अल्फाज हैं इनमें वो चीज़ नहीं है ये बता सके खुशबू कैसी, वो खुशबू ही बताएगी। तो कैसे हम इमेजिनेशन को ट्रांसलेट करें वर्ड्स में? अरे भाई वो बीच में एक दीवार है, वो नहीं हो सकती। तो इमेजिनेशन की दुनिया में जाके देख लें कि क्या होता है। ठीक है, अब हम गियर चेंज करते हैं। कल आपने एक बात की थी रात को, मैंने आपसे पूछा था कि अगर आप कुछ चेंज करना चाहें अपने पास में से तो आप क्या करेंगे। आपने कहा था कि मैं जल्द से जल्द इमोशनल इंटेलिजेंस सीख लूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, और आपने क्यों कहा कि मैं जल्दी सीख लूँगा, सीखना चाहता हूँ? मशरिक में जनरली, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, यहीं तक जो जज्बात हैं या इमोशंस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं होती इनको। मैंने कोई बात की है, आपके जज्बात मजरूह हुए, तो भाई आप संभालें अपने जज्बात को। मैं ठेकेदार तो नहीं हूँ आपके जज्बात का, संभालें आप। अगर मैं आपको मारूं या चाकू मार दूं वो और बात है, लेकिन मैंने कुछ कहा, मैंने कोई कमेंट किया, चाहे आप पे किए कमेंट, आप मेरे पे कमेंट कर लें, क्या मसला। ये बात जो मैंने 1-2 जुमलों में कही है, एक अनइमेजिनेटिव तरीके से, ये मगरिब ने सीख ली है कि इमोशंस को एक डब्बे में बंद करके रखो, बड़े अहम हैं, ज़बरदस्त हैं, लेकिन डब्बे में रखो इनको सर का ताज बना के हर वक्त ओढ़ के नहीं रखते अपने ऊपर ऐसे करके, और इनका डिस्प्ले भी नहीं करते। ठीक, ईस्ट में हम ऐसे ही करते हैं। अभी हमने देख लिया इंडिया पाकिस्तान में जो झगड़ा हुआ, प्रिडोमिनेंटली इमोशनल था ना वो, प्रिडोमिनेंटली इमोशनल रिस्पॉन्स था वो। तो इमेजिन 2 कंट्रीज एट वॉर बिकॉज ऑफ इमोशंस। अरे भाई क्या उनको सल्तनत चाहिए, क्या इट वाज इमोशनल। तो इतना रिस्की काम है। अगर आप इफ दे गो अनब्राइडल्ड, अगर ये बेलगाम हो तो ये करते हैं। ये है ज़रा माशरती सतह के ऊपर। अब आ जाए फर्दन। सो पीपल, मैनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर वेरी इमोशनल। हमारे इमोशन जो है ना वैसे रोलर कोस्टर की तरह होते हैं। किसी से इश्क हुआ है तो जान दे देंगे, चांद तारे तोड़ लेंगे। किसी ने दिल तोड़ा है तो, जवान आदमी है 30, 32, 35 साल का,
तो दिल टूट गया, या महबूबा ने व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, जो भी, तो 4 दिन भूख नहीं लगी उसको, अरे भी क्या हो गया, दिमाग हिल गया है, काम करो ज़िंदगी में यार, यू नो, गेट होल्ड ऑफ योर लाइफ, लर्न अ क्राफ्ट, मेक अ करियर, वो भी करो, लेकिन एक डब्बे में रखो इन सब चीज़ों को, कंपार्टमेंटलाइज करो। मैंने ये किया जो टाइटैनिक के साथ हुआ था, कि जब टकराया आइसबर्ग आके उससे, तो जो उसके जो कंपार्टमेंट से वाटर टाइट, उनमें जब पानी आया तो वो एक पानी अगले में अगले में अगले, और उससे पूरा शिप डूब गया। इमोशन ये करते हैं। तो नौजवानों का तो मसला इश्क ही होता है ना, और क्या मसला होता है आम तौर से, या रोज़गार नहीं होता, 99% ये मसले होते हैं। तो भाई ठीक है, रोज़गार नहीं है तो काम करो, मिल जाएगा रोज़गार, या महबूब जो है वो गिरफ्त में नहीं आ रहा तो ठीक है आ जाएगा, या नहीं भी आएगा, जो भी हो। बट लुक हाउ इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ। मुझे भी ये हुआ, मैं बताऊंगा नहीं किस केस में, ठीक है, लेकिन ज़रा सी बात ट्रिगर करती है, कोई एक चीज़ तो ऐसी ट्रिगर की है कि सारी ज़िंदगी का जो एक तवाज़ुन है वो सारा ही हिल गया। अरे भाई, यहाँ पे चिड़िया ने अगर यहाँ पे बिट कर दी है, तो मैं अब यहाँ रोना शुरू कर दूँ कि मेरी शर्ट ख़राब होगी? अरे यार, हो गई शर्ट ख़राब, अच्छी शर्ट थी, ख़राब होगी, मिट्टी डालो, 10 और हैं यार, मूव ऑन, गेट ऑन विद लाइफ। लेकिन एक चीज़ को लेके ऐसे बैठ जाते। ये जो रेगुलेट नहीं करते, ना सिर्फ ये कि रेगुलेट नहीं करते, कर्टेल नहीं करते, उनको डब्बों में बंद नहीं करते, बल्कि इसकी तशहीर करते हैं, इसको सर का ताज बना के लोगों के सामने तकब्बुर से दिखाते हैं कि मुझे जो कहना है कह लो, लेकिन मेरी बेटी या माँ या फुप्पी तक मत जाना, क्योंकि चले जाओ, निकाल दो गाली, जिसको भी निकाली, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं सुनता रहूँगा। आपकी तरबियत के बारे में मैं अपने राय कायम कर लूँगा। मैं उस पर आपको चाकू मार दूँ, फिर आप मुझे डंडा मार दें, फिर मेरा भाई आके आपके भाई को मार, अरे what are you doing? It is unbridled emotions. ये मैं एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जो यंगर लॉट है जनरली अब ये बड़े तेज है। अच्छा। जो AI जनरेशन या जो इंस्टा जनरेशन है आज के जनरली, ये बड़े खबीस हैं। ये मैं तारीफ में खबासत कर, मोहब्बत से उनको मैं कह रहा हूँ, ये बड़े तेज हैं, ये नहीं आते काबू। जो मेरा बेटा है या मेरे बेटे के दोस्त हैं, ये तो उल्लू के नाने वो हैं जो मैं 45 साल में था, इन्होंने ऐसे आगे रखा हुआ सबको, लिफ्ट ही कोई नहीं किसी को। So if I could go back in time, and of course there are other people also, I would want a coach who would tell me कि ओए इसको यहाँ रखो यार, पागल हो गए। और इसने बहुत ज़्यादा मुझे नुकसान पहुँचाया, पर्सनली भी, फिजिकली, इमोशनली, करियर में भी, और बिल्कुल अननेसेसरी, ज़रूरत ही नहीं थी उसकी। या तो कोई ज़रूरत हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह माफ़ करे, ज़िंदगी में कोई अलमिया पेश आया हो, लोगों के साथ होते हैं, लुक एट आर्मी पब्लिक स्कूल, और होते हैं इतने इतने बड़े अलमिया होते हैं, अलमनाक वाक़यात, कि वो उससे अपने आप को उठाना आम बंदे के बस की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, छोटा छोटा सा कुछ है यार, इट्स अ ब्लडी जोक लाइक अ ब्लडी बॉलीवुड फिल्म। अरे इतना सा कुछ है यार, तो ड्रामा ऐसे क्रिएट किया हुआ जैसे आसमान गिर गया। अरे 2 लपड़ लगा, उठो यार, उठो, कदम बढ़ाओ यार, काम करो आगे जाके, दुनिया फतह करनी है, अपने आप को फतह करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया उस बेवकूफ़ी में, बहुत नुकसान पहुँचाया अपने आप। तो जो अभी, क्योंकि मैं तो आपसे सुन रहा हूँ और मुझे समझ आ रही है कि ये कितना ज़रूरी है हर इंसान के लिए कि क्लास 1 में पढ़ाना चाहिए, क्लास 1 में, ताकि ये काम करके इस जिन को बंद करो बोतल में, और रख लो बोतल यहाँ पे, बस वो जिन को निकाला हुआ है, उस जिन ने सारा सत्यानाश फेरा हुआ। कोई आप इसमें बेबी स्टेप्स बता सकते हैं? कोई बंदा एक अमल करे और उसको फ़र्क फील हो कि ये मेरे करने से क्या मैं अपने इमोशंस काबू में रख पा रहा हूँ कि नहीं? जैसे लेट्स से मैं ये पॉडकास्ट डालता हूँ इंटरनेट पे और लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, 10 अच्छे करते हैं, मुझे भी करेंगे, आपको भी करेंगे, और 10 में से 9 अच्छे नहीं होंगे, अभी बता रहा हूँ आपको। आजकल तो बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, तो उसको कैसे? उसमें आपने नहीं घबराना। नहीं, मैं नहीं घबराऊंगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं घबराता। नहीं, मैं नहीं घबराऊंगा। तो क्या करूँ अगर मुझे घबराहट हो तो, या किसी को भी, कोई मैं एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, कैसे उसको कंट्रोल में लाएं? अच्छा, एक तो मेरे ख्याल सबसे पहला जो काम है ना, वो शऊर और अवेयरनेस और रियलाइजेशन ही होता है। ठीक है, ठीक है। लोग जो हैं वो अपनी कोताहियाँ या कमतरी कह लीजिए, उसको उसकी हिफाजत शुरू कर देते हैं, बजाय ये कि उसको एक्नॉलेज करें कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक होने वाली है। तो दे प्रोटेक्ट देयर इनएबिलिटीज़ और देयर शॉर्टकमिंग कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ, अब इसके बाद बात करो। तो अगर आपने दीवार खड़ी कर दी कि बस इसके आगे मत जाओ, तो फिर कैसे बेहतरी होगी? लेकिन आपने जो बात की कि मैं कैसे करूं, पहला स्टेप बिल्कुल यही है, अवेयरनेस। हाँ, कि मैंने कुछ करना है यार। ये मोमेंट्स आते हैं ऐसे जहाँ पे मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, या मुझे डिप्रेशन बहुत हो जाता है, या मैं डाउन हो जाता हूँ बिला वजह, या मेरी कोई तारीफ़ ना करे मीटिंग के बाद
तो मैं डिजेक्टेड फील करता हूँ, या कमेंट में मुझे को 2 गालियाँ निकल आए तो मेरा दिल करता है कि मैं कभी ना करूँ पॉडकास्ट, मारूँ उसको, या मैं पॉडकास्ट ही कभी ना करूँ, यू नो। तो एक्सट्रीम एक स्पाइक करता है इमोशन। ओके, द फैक्ट दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस इज हाफ द बैटल। ओके, इज हाफ द बैटल। एक टेक्निक इसकी डिस्टेंस है, मैं डिस्टेंस करता हूँ। मसलन जहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट महसूस करता हूँ, माई फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पॉन्स इज डिस्टेंस। मैं इंगेज नहीं करता। मुझे अभी रास्ते में किसी ने को बात की, आपको पाकिस्तानी थे, को फजूल सी बात, तो अब मैं खड़ा होकर उनसे कहूँ, हाँ क्या क्या मसला है, क्या अरे सो माई डिफेंस इज डिस्टेंस। ओके, बिकॉज अगर जो मेरा स्पाइक किया इमोशन, तो डिस्टेंस से वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो मुझे तो उसको नॉर्मल करना है, मुझे उसको मजीद स्पाइक तो नहीं देनी। तो मेरी गाड़ी को भी कोई टक्कर मार जाएगा कि अगर वो, तो पाकिस्तान में एक टिपिकल रिस्पॉन्स होता है कि उतर के उसी वक्त उतर के, और गुफ्तगू का आगाज़ ही हमशीरा और वालदा के नाम से होता है पंजाबी ज़ुबान में, बगैर देखे कि कुछ चोट लगी है, कुछ बम्पर कुछ हुआ भी है कि नहीं। लेकिन जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जनरली, कम से कम लाहौर शहर में, वो उतरते ही ये नहीं पूछेंगे कि खैरियत या गलती हो गई, आई एम सो सॉरी, कुछ नहीं भाई, पहले रिलैक्स देख लो, फिर अगर हुआ तो लड़ाई भी कर लेंगे। सबसे पहले हम शीरा या वालदा पे क्यों चले जाते हो। सो मेरा रिस्पॉन्स डिस्टेंस होता है पहले, एक एक्सटर्नल जो थ्रेट कह लें उसे, ठीक है। इंटरनल जो है वो हर किसी का, वो चूंकि एक बहुत पेचीदा लैंडस्केप होता है हर इंसान का अपना, और वो अपना अपना होता है, क्योंकि वो आप किसी बात पे ट्रिगर होते हैं, मैं किसी पे होता हूँ, आपका कोई तरीका है कोप करने का, मेरा कोई तरीका है। पहला काम ये करें कि उसकी ऑक्सीजन बंद कर दें। ओके, कि उसको मजीद फीड ना करें उस चीज़ को, बार बार कमेंट्स ना देखें, बार बार फीडबैक अगर कमेंट्स या अगर आप ट्रिगर होते हैं तो, अगर आप डिप्रेशन, दुख है रात को, डिप्रेशन है, तो बार बार पुराने दुखी गाने मत सुने, क्योंकि उसको आप फीड कर रहे हैं। तो प्रेशर कुकर अगर है तो सबसे पहले उसकी आग बंद कर दें, उसके अंदर जो भी है वो आग तो बंद करो ना यार, ताकि और तो ना कम वक्त उठे वो, फिर देखते हैं कि क्या होता है। एंड देन यू विल फाइंड टेक्निक्स ऑफ व्हाट वर्क्स फॉर यू। एवरीबडी इज इमोशनल, सबके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कंट्रोल सब ने खुद ही करना है। तो जैसे ही अवेयरनेस आ जाएगी, यार ये 3-4 मेरे ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स हैं, ये तरीका है आग बंद करने का, ये अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूं तो मेरे इमोशंस रेगुलेटेड रहते हैं, तो वो कर ले। जैसे फिजिकल हेल्थ है या मेंटल हेल्थ है, उधर मत जाए। आई डोंट गो ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट यूज़ सोशल मीडिया, आई डोंट कॉमेंट ऑन सोशल मीडिया, मैं उससे ट्रिगर होता हूँ, तो भाई इसको बंद ही कर दो। जैसे लोग होते हैं एलर्जिक होते हैं, प्रॉन्स से मेरा भाई एलर्जिक है, या कुछ लोग पीनट्स से उनको एलर्जी होती है, ओ भाई फिर ये मत खाओ, खाओगे तो फिर स्किन खराब होगी, तो अपने आप को बचा कर रखो उन जगहों से एज मच एज पॉसिबल। दैट्स वन वे टू डू इट। आप डिस्टेंस की बात करें, लेकिन मेरा पर्सनली ये ख्याल है कि कभी कभार आपको जवाब भी देना चाहिए। और आपका एक चल रहा है सीन, आप पे कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं और आप डिस्टेंस लंबे से लंबाई करते जा रहे हैं, आपने जवाब ही नहीं दिया। जैसे वो जावेद अख्तर की बात हुई है, उन्होंने अपना डिस्टेंस एक टाइम तक मेंटेन किया, लेकिन उन्होंने भी बात कर दी है, लेकिन आप डिस्टेंस को लंबे से लंबाई करते जा रहे हैं। आपने जवाब नहीं देना उनको। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतना, आपके बड़े करीबी हैं, आप बुलाते भी हैं, घर भी रहते हैं आपके, उन्होंने आपको कहा, आपको भी इमोशंस तो हर्ट हुए होंगे आपके, आपने फिर डिस्टेंस कायम कर लिया। अब क्या करना है इसका? ऐसे करते ही जाना है, भागते ही जाना है इस प्रॉब्लम से? देखो, सबसे पहले तो ये तय करना है कि मेरा या हमारा, हमसे मुराद हम जो लोग हैं, जिस कबीले से हम लोग हैं, वो कबीला क्या है? वो कबीला जो है वो अमन और दोस्ती और आर्ट और रवादारी, इंसान दोस्ती मोहब्बत का कबीला है। ठीक है, हमने ये तय कर लिया। ठीक है, ठीक है। और हमारे एक्शंस, हमारी गुफ्तगू, हद्दुल इम्कान कोशिश ये होती है ये जो कबीला है ये यही काम करे। हमारा कबीला जो है वो रद्द अमल और लड़ाई और ईंट का जवाब पत्थर वाला कबीला नहीं है। ऐसे भी कबीले बहुत सारे हैं, हम उसके मेंबर नहीं हैं। वो भी बहुत अहम होते हैं कबीले, हम उसके मेंबर नहीं। हमारा काम है कि जहाँ मौका मिले वहाँ दिलों की कदूरतें कम की जाएं। और फैज़ साहब का एक शेर है कि जो देखना चाहे परदेसी पास आए, देखे जी भर के ये ज़ीस्त की रानी का झूमर, ये अमन की देवी का कंगन। तो जब भी दूसरे मुल्क से कोई पाकिस्तान आएगा, हम उसको प्यार दिखाएंगे और प्यार देंगे। हम इस कबीले के लोग। अब कोई
उसके जवाब में क्या करता है वो उसकी मर्जी है। हमने अपना कबीला नहीं छोड़ देना, और हमने कबीले में इस काम की कोई शर्त तो नहीं रखी हुई। ये कोई ट्रांजैक्शन, कोई सौदा तो नहीं है कि आप भी प्यार देंगे हम प्यार देंगे, अगर आपने तनकीद की तो हम भी तनकीद करेंगे। हम तो नहीं करेंगे, हम तो प्यार ही देंगे भैया, जो मर्जी करें। मेरा ताल्लुक इस कबीले से है। अब बताएं कि क्या करना चाहिए ऐसे मौके के ऊपर। दुनिया में कितने ऐसे अवामिल हैं, कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे काम हुए और हो रहे हैं जिनसे दिल दुखता है, हज़ारों लाखों करोड़। लेकिन क्लैरिफाई तो करना चाहिए ना कि आपको कि मैं क्यों नहीं बोल रहा या मैं किस कबीले से हूँ। कर तो दिया मैंने clarify। काफ़ी मतलब आपको अर्ज फील नहीं हुई कि वो बोले हैं तो एटलीस्ट मैं जवाब दूँ? नहीं, डिस्टेंस, क्योंकि आप हर्ट होते हैं इसलिए आपने डिस्टेंस बना के रखा है, नहीं जैसे आपने अभी बोला। मैंने आपको बताया कि जहां मौका मिले दिलों की दीवारें कम करनी चाहिए। ये तो बड़ी प्यारी बात है। तो अगर मैं भी कुछ ऐसा करूं जिससे कहीं किसी का दिल दुखे, कहीं गांव में कोई इंडियन बैठा हुआ है, किसी शहर में कोई ऐसा शख्स बैठा है जो पसंद करता है पाकिस्तान को, तो मैं कोई बात करूं तो ना जाने कौन उसका दिल दुखेगा। तो क्यों किसी का दिल दुखे? जितना दुख गया वो तो दुख ही गया ना, अब और बढ़ाना है या इसको यही रखे? ठीक है। तो it is unfortunate, like many things in the world, it is unfortunate. लेकिन ये चीज़ हमने फैज़ साहब से सीखी है कि जब कभी ऐसा मौका आए कि आपने कुछ खुलूस नीयत से, खुलूस दिल से कुछ किया है और नताइज उसके ऐसे नहीं निकले, तो क्या हम भी रंग बदल लें अपना? हम तो रंग नहीं बदल सकते। हम तो अमन और मोहब्बत और मिलनसारी की बात ही करेंगे। अच्छा, हमने कम्युनिकेशन की बात की है। कम्युनिकेशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा लिसनिंग का भी है, और अमूमन सुन के लगता है लिसनिंग का कि अगला बंदा कोई बात कर रहा है तो आपने सुनना है। ये लिसनिंग यहाँ तक ही है या इसमें कुछ और एलिमेंट्स भी आते हैं? जैसे हम टीवी सुनते हैं, बोलते नहीं हैं, ऐसे ही लिसनिंग भी है? नहीं, बिल्कुल इससे फ़र्क है, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने इसके लिए अच्छी एक टर्म इस्तेमाल की है, अब उसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही अहम काम है एक्टिव लिसनिंग। और एक्टिव लिसनिंग से मुराद ये है कि आप कानों से ना सुने, सिर्फ आप आँखों से भी सुने, जैसे इस लम्हे आप सुन रहे हैं। तो जब मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो अब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। जब आप यहाँ देखते हैं तो मैं महसूस करता हूँ कि आधी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, बाकी आधी कहीं ऐसे नीचे गिर रही है, हाथों से ऐसे छूट रही है। So it is important that the speaker feels that the listener is listening. Okay. ठीक है? ये कैसे महसूस करेगा स्पीकर? जब कान तो हैं ही, लेकिन आंखें भी उसकी तरफ मुतवज्जे हैं। इसलिए अगर मैं फ़ोन निकाल लूँ और गुफ्तगू शुरू कर दूँ तो आप कहेंगे क्या बोल, या आप फ़ोन निकाल लें और मैं गुफ्तगू करूँ और मैं आपसे कहूँ बात तो सुनो, और आपके सुन रहा हूँ यार, सुन रहा हूँ, यू नॉट लिसनिंग। अच्छा, अब एक्टिव लिसनिंग का एक ये एक्सटर्नल चीज़ है एक्टिव, अब एक इंटरनल भी है, वो उससे भी अहम है। और वो अहम ये है कि जब कोई शख्स गुफ्तगू कर रहा है और आपने ये तय किया कि मैंने अगले 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड, ये जब तक ये बात पूरी नहीं करता मैंने एक्टिव लिसनिंग करनी है, ये आपने तय किया है, तो आप बस सुन ही रहे ना, कुछ कर तो नहीं रहे। ये नहीं हो रहा। आप ये कर रहे हैं कि आपने उस शख्स की जो गुफ्तगू है वो किसी रद्द-ए-अमल के लिए, इख्तलाफ करने के लिए, इत्तफाक करने के लिए, जवाब देने के लिए, नाराज़ होने के लिए, किसी चीज़ की वजह से नहीं सुन रहे, सिर्फ सुन रहे हैं। जैसे हवा की सरसराहट अगर मैं सुनूं हल्की सी शाम को, तो अब जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, मैंने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर तो नहीं करना, मैंने कोई जवाब तो नहीं देना इसका, मैंने कोई लड़ाई तो नहीं करनी उससे, मैंने ये तो नहीं कहना वेल डन हवा, मैंने तो कुछ भी नहीं करना, मैंने सिर्फ सुनना है बस। ये है एक्टिव लिसनिंग। उसमें बीच में कुछ ऐड भी नहीं करना, बस बिल्कुल ना एब्जॉर्ब करें। करना है। एब्जॉर्ब भी नहीं करना, सिर्फ सुनना है। और अगर आप मेरे बिलीफ के ऑपोजिट बात करें फिर भी सुनता रहूं और अपने आप को गुस्सा चढ़ाता जाऊं, मैं इमरान खान को पसंद करता हूं, आप कोई ऐसी बात करें जो मेरे बिलीफ के खिलाफ अभी करें, झूठी कर दें। खुदा पे, यहाँ पे अक्सर रिलीजन पे बात होती है, अगर मैं कहूँ खुदा नहीं है और इस मुतालिक बात करूँ तो लोग अक्सर गुस्से में आ जाते हैं, नहीं सुन सकते। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, अभी करते, ये प्रैक्टिस अभी करते हैं। हाँ, आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें, मेरा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, आप कहें बड़ा फजूल मुल्क है, फलाना है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, लोग ऐसे हैं, तो कहें। नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं कहूँगा,
मैं म्यूज़िक और आर्ट के बारे में कहूँगा कि बड़ी फजूल चीज़ है, लोग क्यों इतना टाइम ज़ाय कर रहे हैं। आप स्टोरी टेलिंग की बात करें, कम्युनिकेशन के, दुनिया कहाँ जा रही है, घर बैठ के एआई पे करें। आप कह रहे हैं घंटों प्रैक्टिस करें लफ्ज़ों पे, कितना ये टाइम ज़ाया करने वाला काम है। आप सुन रहे हैं, आप इसको हज़म कर रहे हैं, आपको बुरी नहीं लग रही, क्योंकि आपके इमोशंस शायद मैनेज हो चुके हैं, लेकिन जिनके नहीं हुए वो तो पहले शायद उनको लिसनिंग से पहले तो इमोशंस को तो मैनेज दोनों करना इकट्ठे कर पड़ेगा। लें। ये भी अच्छा आइडिया। लेकिन जैसे ही आपको ये शऊर हुआ कि हाँ भी ये शख्स कोई बात कर रहा है जो जो फजूल सी बात है या बेतुकी बात है या गलत बात है या झूठी है या मकारी है या फरेब है या ये बड़ा खबीस आदमी है, ये तमाम ख्यालात आपके जहन में आए, लेकिन क्या इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना भी ज़रूरी है? बेसिकली इन अ कर लो, नटशेल, कर लो। आपका अगर एक रिमोट है तो वो कहीं पड़ा हुआ है, कोई आता है, गुजरता है, बटन दबाता है और आप हिल जाते हैं। आप तो कह फिर रहे हैं तो अपना रिमोट पकड़ के अपने पास रखें। वरना तो पता नहीं कौन कौन बटन दबा देगा भैया। बट सड़क पे पड़ा हुआ रिमोट तो हर चौथा बंदा तो मेरा रिमोट किसी चौथे बंदे के हाथ में वो तो मेरे हाथ में ही होगा ना। हाँ। उसने गुजरते गुजरते जो करना है तू कर जा, रिमोट तो मेरे पास ही होगा ना। और ये बहुत ही बुनियादी और गलत चीज सिखाते हैं पाकिस्तान में हम, कि उसने तुम्हें यूं किया और तुमने कुछ कहा ही नहीं आगे कहा ही से, नहीं। तुम्हें गैरत नहीं है। अरे आप तसव्वुर करें कि अगर दुनिया का हर शख्स जिस किसी ने उसको कुछ ऐसे किया, ये बुरी बात की है, उस तरह ये उससे ज्यादा रद्द-ए-अमल देता तो दुनिया कहाँ होती है आज? बिल्कुल सही। अरे अच्छा, मैं कमजोरी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोग इसको बिल्कुल ये कर देंगे वो तो कमजोरी की निशानी, मैं वो बात नहीं कर रहा। वो एक और बिल्कुल बेवकूफाना बहस है। वो मुजाहमत बिल्कुल करनी चाहिए, उसको मुजाहमत कहते हैं, और कहाँ पे मुजाहमत हो कहाँ मुफाहमत हो वो एक और बहस है। हम तो बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की और एक्टिव लिसनिंग की, तो आप कहते रहे आर्ट को और शायरी को और फलाना को और पाकिस्तान को बुरा कहते रहे, मैं सुनता रहूँगा खामोशी, मैं क्यों रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करूँगा? फिर आप कोई ऐसी बात करें कि जिस पे कोई दिलचस्प गुफ्तगू हो सकती है, तो आओ फिर एक काम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर, आओ भी, ताकि मज़ा आएगा। अब आपने बात करी दी गुफ्तगू की, तो गुफ्तगू के क्या तरीकाकार है, क्या आदाब है उसके? गुफ्तगू लेट से हम पॉलिटिक्स पे बात करते हैं और हम करना चाहते हैं, आप नून लीग के सपोर्टर हैं, मैं पीटीआई का हूँ, तो क्या तरीकाकार होता है डिबेट का? मैं वैसे हूँ नहीं सपोर्टर किसी का, हाँ। ये मुहावरतन कह दिया, शायद हो, वैसे पता नहीं, हो भी सकता अंदर खाता। तरीकाकार क्या है? मेरे ख्याल में पहला उसूल सिर्फ देखने वाला है डिबेट का, वो उसूल अगर तय हो जाए, तय तो खैर क्या, इत्तेफाक हो जाए उसके ऊपर, तो बाकी सब कुछ उससे फ्लो करता है। ठीक है। और वो उसूल ये है कि भाई ये एक टॉपिक है, सियासत है, मज़हब है, आर्ट है, एआई है, फिल्में हैं, कुछ भी है, इसके इस पहलू के ऊपर ये मेरा नुक्ता नज़र है। मेरा ख्याल है कि टॉम क्रूज फजूल एक्टर है और मिशन इम्पॉसिबल घटिया फिल्म है। एक बात कर, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है किसी बारे में। What do you think? And then you tell me what you think. And then I'll tell you what I think about what you think. ठीक है? शर्त क्या है? शर्त ये है कि गुफ्तगू के बाद कोई चीज़ हासिल हो, कोई बात ऐसी कोई करे दोनों में से कि दूसरे को कुछ मिले, और मेरी तलाश है कि आप कोई ऐसी बात करें कि मुझे कुछ मिले उसमें से, ताकि जब गुफ्तगू ख़त्म हो तो मैं घर वो दिल ना जाऊं जो कि मैं हूं, मेरे पास कोई एक बात और आ जाए और अब मैं घर जाऊं तो मैं कुछ लेके जाऊं घर। ये मेरी इंटेंट है। तो अगर आपकी भी यही इंटेंट है कि अच्छा यू थिंक टॉम क्रूज इज अ फूल एंड मिशन इम्पॉसिबल इज अ बैड फिल्म, व्हाई डू यू थिंक सो? तो अब मैंने कुछ पेश किया आपको कि यार ये देखो, दैट्स इंटरेस्टिंग और दैट्स नॉट इंटरेस्टिंग, कि तुमने कुछ पेश ही नहीं किया यार, मैं तो खाली हाथ घर जा रहा हूँ यार, ये क्या हुआ? तुम, मैंने टाइम भी लगाया, मुझे तुमने कुछ दिए ही नहीं, कुछ चीज़ दो ना, मैं लेके जाऊँ घर यार। तो जब लेके जाएं दूसरे से, ये इंटेंट हो तो लुत्फ आएगा। तो अगर देना है बस किसी को, अरे यार वो आपको दे रहा तो कोई किसी को कुछ दे रहा, तो ये थोड़ी है वो भाई मुझे तो आपसे कुछ चाहिए। वो ऐसी बात करें इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, आर्ट के बारे में, कोई ऐसा जाविया पेश करें, मैं उससे इत्तेफाक ना करूँ, लेकिन मैं कहूँ यार ये पॉइंट तो वैसे सही लाया यार, पॉइंट तो लाया यार, मजे का पॉइंट लेके आया यार, आई डोंट एग्री विद इट बट यार दैट्स अ पॉइंट। अब मुझे कुछ सीखना पड़ेगा इसको जवाब देने के लिए, मैं कल तैयारी करके आता हूँ। दैट्स हाउ यू डिबेट, इसका लुत्फ आता है,
वरना ऐसी जो पाकिस्तान में आम तौर से जो मुबाहिसे होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर, अब तो वो भी नहीं होते, अब तो मुल्ला हजरात या सियासतदान हजरात दूसरे की गैर मौजूदगी में ही कुछ अपनी ही कुछ हज़ियान बक देते हैं। अरे भाई वो बंदा सामने ही नहीं है, उसकी पता नहीं कौन सा क्लिप लिया और उसके आप अरे क्यों नहीं क्या पता, मैं बता, अरे यार ये क्या, उलट होना चाहिए ना। ये है कि आई वॉन्ट टू टेक समथिंग फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन, आई मे नॉट लाइक इट। ये शर्त तो नहीं है कि आपकी जो बात है मैं उससे इत्तेफाक करूं या मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यार साला क्या ठीक है वैसे, क्या ठीक है वैसे, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो ऐसी डिबेट हो अगर इंडिया पाकिस्तान की, तो फिर बैठेंगे ना वहाँ पे। ऐसी क्या डिबेट है कि आप सब चोर डाकू हैं या अरे इस पे ये क्या डिबेट है यार, इस पे क्या आपसे बहस करें? तो या तो कोई बात की हो, आप फैक्ट्स लेके आए ना। अच्छा फैक्ट्स ना भी हो, अगर आपका कोई तज्जिया हो लेकिन दिलचस्प हो तो वो लेके आए तो फिर बात करें। अब बयानबाजी के ऊपर क्या बात करें यार, कोई जहन साज बात हो तो मज़ा भी आए कुछ, या हमें महसूस हो कि हाँ भी बात ठीक कर रहे हैं। तो जब बात ही ठीक नहीं है तो अब क्या बात करें। अच्छा, क्रूशल कन्वर्सेशन पे मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे सख्त बातें करनी होती हैं, आपने किसी को, अपने एम्प्लॉय को फायर करना है, आपने अपनी बेगम से कोई बात करनी है, जो बेगम को फायर करना है, बेगम को फायर नहीं करना, बेगम को फायर सहना है, फायर सहना है। आपने बच्चों को कोई सख्त बात बतानी है जो उनको नहीं पसंद, आपने अपनी सैलरी का कहना है कि इसको बढ़ाएं, वो जो भी जिसमें आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वो क्रूशल कन्वर्सेशन कैसे की जाए? क्योंकि कम्युनिकेशन तो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन यहाँ पे तो आपको अपने नर्व्स को भी काबू रखना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका तफसीली जवाब अगले पॉडकास्ट में करेंगे। एक बात मैं आपको कहता हूँ, दे आर कॉल्ड डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। दे आर वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। अपनी पार्टनर के साथ है या बॉस के साथ है, दे आर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। एक बहुत अहम एलिमेंट है इसमें, बहुत ही अहम, ये इससे सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर फिर बिल्ड करेंगे अगली गुफ्तगू में। लेकिन पहली ईंट जो है जिसके ऊपर इस दीवार ने या इस इमारत ने खड़े होना है, वो बताया देता हूँ मैं आपको। वो ये है कि मुझे आपसे ये गुफ्तगू करनी है कि आज के बाद मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, ठीक है? या कोई और गुफ्तगू है, जैसे आपने कहा तनख्वाह बढ़ानी है, इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन। It is important to realize that people will forgive you for what you say. They will not forgive you for how you make them feel. ठीक है? अब मैं बताता हूँ आपको कि क्या प्रॉब्लम थी उस आर्गुमेंट में, नाम नहीं मैं लूँगा, जिसका भी आपने जिक्र किया। ठीक है। पाकिस्तान में कुछ टेररिस्ट हैं, हो सकते हैं, दैट्स पॉसिबल। पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। अब ये फ़र्क बात है ना कि आपने सबको टेररिस्ट कर दिया एज अपोज टू कि कुछ टेररिस्ट हैं, दैट्स फाइन, यहाँ भी हो सकते हैं, दैट्स, आई एग्री विद दैट एंड आई डोंट फील बैड अबाउट कि पाकिस्तान में कुछ चोर हैं, हो सकते हैं, पाकिस्तानी चोर हैं। You are making me feeling, you make me feel really bad. I don't want to feel bad. And we will not forgive you for that. ये क्रूशल बात है। तो आप अपने पार्टनर से या बॉस से ये बात करें कि मेरी तनख्वाह 50,000 पाउंड है, वो 70 होनी चाहिए, ओके? क्योंकि मेरे वो जो भी आपके अल्फाज हैं, वो कुछ नहीं होगा, बड़े या ना बड़े बात की बात है। इफ़ यू मेक योर बॉस फील कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी वर्थ क्या है, now you're making him feel as if he doesn't know something. He will not like it. ये एक डिस्टिंक्शन है। You must not make the other person feel bad or demeaned or disrespected. वो महसूस ना करे, कॉन्वर्सेशन हो रही है ना। उसने एक्शन ऐसा लिया था, बेटे ने या बीवी ने या हमसाये ने या नेबर ने या बेस्ट फ्रेंड ने, जिससे आपको बहुत दुख हुआ, ठीक है? आप मेरी शादी पे नहीं आए, मेरे बेस्ट, तो एक्शन और बंदे को अलग कर देंगे, एज अपोज टू कि तुम बंदे घटिया हो क्योंकि तुमने ये किया है। यू मेक हिम फीलिंग रियली बैड। वो कभी माफ नहीं करेगा आपको इसके लिए। एक्शन को कम करते हैं कि यार शादी पे नहीं आई, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार, आई वाज वेरी हर्ट। अब मैंने फैक्ट बयान किया और मैं हर्ट भी बहुत हुआ उससे, मैंने उसको बुरा महसूस नहीं कराया। ये उस एक्ट को
अब बताया। ये एक सटल डिफरेंस है। अच्छा जाहिर है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं इमोशनल, लेकिन एक शेड ये, यू मस्ट नॉट मेक द अदर पर्सन फील शिट। ये नहीं चाहिए, उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, उसको डिमीन नहीं करना, उसको बुरा नहीं करना, वो ना, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, इसलिए मुश्किल होती है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक फौरन यहाँ दूसरे जाता को है, fill कर देंगे। तो तुमने क्यों मफला, तो एकदम से इट बिकम्स अ पर्सनल अटैक। नोबडी लाइक्स पर्सनल अटैक्स, नेशंस डोंट लाइक पर्सनल अटैक्स, बंदे तो बहुत दूर की बात है। वाओ, ये एक सटल डिफरेंस है, तो जाहिर है इस पे तो थोड़ा काम करने की जरूरत है, लेकिन पहले काफी शऊर काम की जरूरत है कि मैं क्या कहूँ, बिकॉज इफ आई से दिस ही विल फील हर्ट और ऑफेंडेड। आप अपने बॉस से कल जाके अपनी तनख्वाह की बात कर लें, वो ऑफेंड तो नहीं होगा आपसे, बढ़ाए ना बढ़ाए बात की बात है वो, लेकिन यू टॉक टू हिम इन अ वे और हर वेयर ही और शी इज नॉट ऑफेंडेड, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी, क्योंकि कम्युनिकेशन तो आप सिखाते हैं, आप इमोशनल इंटेलिजेंस भी सिखाते हैं? पता नहीं ये काम सिखाया जाता है कि नहीं, ये काम सिर्फ सीखा जाता है। अच्छा, कम्युनिकेशन सिखाई जाती है। हाँ, ये भी सिखाई तो जा सकती है, लेकिन ये सीखी ज़्यादा जाती है। कम्युनिकेशन भी सीखी जाती है, सिखाई तो नहीं जाती, सिर्फ मिल के कोशिश की जाती है कि अच्छा ये मिल के एक्सप्लोर करते हैं। तो सीखना तुमने, मैंने क्या सिखाना है किसी को यार, ये कोई चीज़ भी किसी ने क्या सिखानी है। दो का पहाड़ा तो मैं सिखा दूंगा आपको, कम्युनिकेशन में क्या सिखाऊंगा आपको, या कोई भी आर्ट कोई क्या किसी को सिखाएगा, भाई कागज़ पेंसिल दे देगा और एक तस्वीर बता रख के देगा कैसे बता देगा, करना। लेकिन सो यू कांट टीच इट बट यू कैन लर्न इट। सो अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है कम्युनिकेशन के लिए या इन चीज़ों के लिए, कैसे कर सकता है? ना करे यार, मैं बहुत पुरसुकून हूँ ज़िंदगी में, बैठा हूँ आराम से, मैं बहुत खुश हूँ काम ना करके, मुझे कोई क्यों तंग करेगा। नहीं, कोई आर्ट है आपके पास? रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो, हम जुबां कोई ना हो, पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई ना। ज़बरदस्त, तो ना समझे। कैसे कांटेक्ट? चलो हम जान दें, और यार शामी 6 बज गए, मैं रोटी भी खानी जा बस चले, ये क्लोजर करें, बस एंड करें। आओ जी, थैंक यू सो मच, It has been आपने a इतना pleasure. टाइम दिया, कल का इतना मज़ा आया। नेक्स्ट कब आ रहे हैं आप लंदन? जब भी अबरू दर यार ने इरशाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे। चले आए, आप टिकट भेजें, मैं आ जाऊँगा। चलें ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अगर किसी को भी जहाँ तक सुन रहे हैं उनको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।